रात 11 बजे मालकिन ने ड्राइवर को कमरे में बुलाया और जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं। तुम मुझ पे रात के भरोसा ठीक करते हो? 11 बजे थे। पूरा बंगला शांत था, सिर्फ घड़ी की टिक टिक और बाहर चल रही हल्की हवा की आवाज। ड्राइवर रमेश अपने छोटे से कमरे में लेटा था। पूरा दिन गाड़ी चलाकर थक चुका था। उसकी आंख लगने ही वाली थी कि अचानक फोन बजता है। रमेश चौंक कर उठता है। स्क्रीन पर नाम देखकर उसका दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। मालकिन, रमेश धीरे से बोलता है। इतनी रात को मैडम का फोन? वो थोड़ा हिचकिचाता है, फिर कॉल उठाता है। जी मैडम। दूसरी तरफ से धीमी, शांत लेकिन अजीब सी आवाज आती है। रमेश, अभी मेरे कमरे में आओ। रमेश कुछ पूछ पाता उससे पहले ही कॉल कट जाती है। कमरे में फिर से सन्नाटा छा जाता है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। अब उसमें डर भी शामिल था। रमेश के मन में सवाल उठते हैं, कोई इमरजेंसी है क्या? मैडम ठीक तो हैं या कुछ और बात है? उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वो धीरे धीरे उठता है, पानी पीता है, लेकिन गला फिर भी सूखा रहता है। वो दरवाजा खोलता है। पूरा बंगला अंधेरे में डूबा हुआ था। एक लंबा सा कॉरिडोर, दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स, हल्की हल्की रोशनी, हर कदम पर अजीब सा डर। रमेश धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता है। उसके कदमों की आवाज उसे खुद ही डराने लगती है। वो अचानक पीछे मुड़कर देखता है। कोई नहीं, लेकिन डर बढ़ता जाता है। आखिर वो ऊपर पहुंचता है। मालकिन के कमरे के सामने दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, थोड़ा सा खुला हुआ। अंदर से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। रमेश का हाथ कांप रहा था। वो धीरे से दरवाजा धक्का देता है। दरवाजा चरमराता है और जैसे ही वो अंदर देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मालकिन लाल साड़ी में बिस्तर पर बैठी थी, बाल खुले हुए, चेहरे पर हल्की मुस्कान। कमरे का माहौल बिल्कुल अलग था, जैसे कुछ होने वाला हो। आओ रमेश, अंदर आओ। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा खिंचाव था। रमेश धीरे धीरे अंदर आता है। दरवाजा बंद कर दो। वो एक पल के लिए रुकता है, फिर धीरे से दरवाजा बंद कर देता है। अब वो पूरी तरह कमरे के अंदर था और बाहर की दुनिया से कट चुका था। बैठो। मालकिन बिस्तर की तरफ इशारा करती है। रमेश धीरे से बैठता है, लेकिन दूरी बनाकर। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद सुनाई दे रहा था। मालकिन धीरे धीरे उठती हैं और उसकी तरफ चलती हैं। हर कदम पर सस्पेंस। वो रमेश के बिल्कुल पास आकर रुकती हैं। तुम मुझ पर भरोसा करते हो? रमेश घबरा जाता तुम है। मुझ पे भरोसा करते हो? जी मैडम। मालकिन हल्का सा मुस्कुराती हैं, फिर धीरे से कहती हैं, तो आज मैं तुम्हें एक ऐसा मौका देने वाली हूं। रमेश का गला सूख जाता है, जो किसी को नहीं मिलता। कमरे में सन्नाटा। रमेश धीरे से पूछता है, मैडम बात क्या है? मालकिन उसकी आंखों में देखती है। आज रात तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। रमेश पूरी तरह उलझ जाता है, डर और जिज्ञासा। मालकिन मुस्कुराती हैं और धीरे से कहती हैं, पहले दरवाजे को लॉक कर दो। रमेश का हाथ फिर से कांपता है। वो दरवाजे की तरफ देखता है, फिर मालकिन की तरफ। लॉक। मालकिन की मुस्कान और गहरी हो जाती है। हाँ रमेश, आज रात कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। रात का सन्नाटा। रमेश दरवाजे के सामने खड़ा था। उसका हाथ कांप रहा था। वो पीछे मुड़ा। मालकिन उसे देख रही थी। वही हल्की मुस्कान, लेकिन इस बार उस मुस्कान में कुछ खतरनाक था। हल्का पॉज। लॉक कर दो। रमेश। कमरे में सन्नाटा छा गया। रमेश के दिमाग में तूफान। कुछ गड़बड़ है, ये सही नहीं लग रहा, लेकिन अगर मना कर दिया तो नौकरी चली जाएगी। धीरे उसने हाथ बढ़ाया। क्लिक। दरवाजा लॉक। गहरी सांस, और उसी पल माहौल बदल गया। कमरे की हवा भारी हो गई। रमेश धीरे से पीछे मुड़ा और मालकिन उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। मैडम। धीमी आवाज। मालकिन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डर क्यों रहे हो? रमेश एक कदम पीछे हटा। सस्पेंस म्यूजिक हल्का। मालकिन बिस्तर पर बैठ गई। तुम 5 साल से यहां काम कर रहे हो,
एक भी शिकायत नहीं? ईमानदार, भरोसेमंद। पॉज। इसलिए आज मैं तुम्हें एक ऑफर दे रही हूं। रमेश की आवाज कांपी। कैसा ऑफर? धीरे, खतरनाक टोन। अगर तुम चाहो तो ये पूरा घर, ये पैसा, सब तुम्हारा हो सकता है। रमेश का दिमाग सुन्न पड़ गया। बस तुम्हें मेरा साथ देना हो। रमेश समझ गया ये गलत है। वो तुरंत पीछे हटा। नहीं मैडम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक सेकंड में मालकिन का चेहरा बदल गया। मुस्कान गायब। सोच लो रमेश, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। रमेश, मैं गरीब हूं लेकिन गलत काम नहीं कर सकता। 5 सेकंड साइलेंस फील, खामोशी, और फिर मालकिन अचानक हंसने लगी। लेकिन इस बार वो हंसी डरावनी थी। अच्छा, तो तुम ऐसे हो? अचानक दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज। टक टक टक। रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। ओह नो, वो आ गए। कौन? मालिक। टेंशन हाई। दरवाजा हिला। दरवाजा खोलो, भारी आवाज। रमेश घबरा गया। अब क्या करें? मालकिन ने उसका हाथ पकड़ा। जल्दी इधर आओ। वो उसे खींच कर ले गई। पर्दे के पीछे एक आवाज भी मत करना। हार्ट बीट साउंड इमेजिन। रमेश सांस रोककर खड़ा था। क्लिक। दरवाजा खुला। मालिक अंदर आए, चेहरा गुस्से से भरा हुआ। तुम दरवाजा लॉक करके क्या कर रही थी? मालकिन, कुछ नहीं। धीरे चलते कदम मालिक कमरे में देखने लगे। धीरे धीरे पर्दे की तरफ बढ़ते हुए। मुझे सब पता चल जाता है। वो पर्दे के सामने रुक गए। उनका हाथ पर्दे की तरफ बढ़ा। रमेश ने आंखें बंद कर ली। कौन छुपा है यहां? और तभी पूरे कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। अंधेरा, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मालिक चिल्लाए, कौन है वहां? कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक मालिक की आवाज गूंजी, कौन है वहां? पर्दे के पीछे रमेश बिल्कुल स्थिर खड़ा था, सांस तक रोककर, जैसे जरा सी आवाज सब खत्म कर देगी। तभी मालिक मोबाइल की टॉर्च ऑन करते हैं। रोशनी धीरे धीरे पर्दे की तरफ बढ़ती है। मालकिन जल्दी से बोलती हैं, आपको गलत फहमी हो रही है। मालिक गुस्से में, दरवाजा लॉक क्यों था? रमेश का दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। मालिक अब बिल्कुल पास आ चुके थे। उनका हाथ धीरे धीरे पर्दे की तरफ बढ़ता है। अब पता चलता है। अचानक मैंने बुलाया था उसे। मालिक रुक जाते हैं। किसे? मालकिन धीरे से रमेश को। मालिक शक भरी आवाज में, क्यों? मालकिन, गाड़ी सुबह जल्दी निकालनी है, जरूरी काम था। मालिक, रात के 11 बजे? कमरे में पूरा सन्नाटा। अब रमेश समझ गया, छुपना मतलब खत्म होना। वो धीरे धीरे बाहर आता है। सर। मालिक टॉर्च सीधे उसके चेहरे पर डालते हैं। तुम यहां क्या कर रहे हो? रमेश, मैडम ने बुलाया था। मालिक, किस लिए? यही वो पल था जहां उसकी नौकरी और शायद उसकी जान भी दांव पर थी। सर, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, सुबह आपको जाना था, इसलिए मैडम ने बुलाया। मालिक उसे घूरते हैं, फिर मालकिन की तरफ देखते हैं। सच? मालकिन, हाँ। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर मालिक मुस्कुराते हैं, लेकिन वो मुस्कान अजीब थी, खतरनाक। ठीक है, तो अभी चलते हैं। गाड़ी चेक करते हैं। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अभी? मालिक, हाँ अभी। अब साफ था, अगर नीचे गए तो झूठ पकड़ा जाएगा। मालिक, चलो। सीढ़ियां उतरते हुए रमेश का दिमाग तेज चल रहा था। कुछ करना पड़ेगा। गैराज के पास पहुंचते ही रमेश बोलता है, सर 1 मिनट। मालिक, क्या हुआ? अगर मैं सच बताऊं तो आप नाराज तो नहीं होंगे? मालिक, क्या मतलब? गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैडम ने मुझे किसी और वजह से बुलाया था। मालिक धीरे धीरे मुड़ते हैं। मालकिन का चेहरा सफेद पड़ चुका था। कौन सी वजह? अब रमेश क्या बोलेगा? सच या ऐसा झूठ जो सब कुछ बदल देगा? गैराज के सामने सन्नाटा था। रमेश के शब्द हवा में अटक गए। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मालिक धीरे धीरे मुड़े। उनकी आंखें सीधे रमेश पर टिक गईं। तो फिर तुम्हें क्यों बुलाया गया था? मालकिन पीछे खड़ी थी, चेहरा पीला, हाथ कांप रहे थे। रमेश ने 1 सेकंड के लिए आंखें बंद की।
उसे समझ आ चुका था, अब या तो मैं फंसूंगा या बचूंगा। वो धीरे से बोला, सर, मैडम डरी हुई थी। मालिक ने भौहें सिकोड़ ली। किससे? उन्हें लगा कोई घर के आसपास घूम रहा है। मालकिन तुरंत बोली, हाँ, मैंने आवाज सुनी थी। मालिक कुछ सेकंड तक दोनों को देखते रहे, फिर गराज की तरफ बढ़े। ठीक है, तो देखते हैं कौन है। गराज का दरवाजा धीरे धीरे खुला। कर्क। अंदर अंधेरा था। पुरानी गाड़ियां, औजार और डरावनी परछाइयां। मालिक ने टॉर्च ऑन की। रोशनी धीरे धीरे चारों तरफ घूमने लगी। रमेश का दिल जोर से धड़क रहा था। तभी कुछ गिरने की आवाज आई। मालिक तुरंत चिल्लाए, कौन है वहां? रमेश और मालकिन दोनों डर गए। एक कोने में लोहे का ड्रम हिल रहा था। मालिक धीरे धीरे आगे बढ़े, रमेश उनके पीछे। मालिक ने ड्रम को धक्का दिया और अचानक अंदर से एक बिल्ली बाहर निकल आई। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गए। मालकिन तुरंत बोली, देखा, मैंने कहा था ना, कोई है। मालिक हल्का सा मुस्कुराए, तो तुम दोनों बिल्ली से डर गए? लेकिन उनकी आंखों में शक अभी भी था। अचानक वो रमेश की तरफ मुड़े। जब मैं ऊपर आया तब तुम पर्दे के पीछे क्यों छुपे थे? कमरे में सन्नाटा छा गया। रमेश के गले से आवाज मुश्किल से निकली, सर, सच बताऊं, मैं डर गया था। रात का टाइम, अंधेरा, अजीब आवाजें, और जब आपने दरवाजा खटखटाया तो मैं घबरा गया। मालिक कुछ सेकंड तक उसे घूरते रहे, फिर धीरे से हंसे। डर गए या कुछ छुपा रहे थे? नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक है। मालिक मुड़े, जैसे जाने वाले हों। रमेश और मालकिन ने राहत की सांस ली ही थी कि मालिक अचानक रुक गए, धीरे धीरे पीछे मुड़े और बोले, वैसे मैंने अभी तक सीसीटीवी चेक नहीं किया है। मालकिन का चेहरा जम गया। रमेश के हाथ ठंडे पड़ गए। चलो देखते हैं सच क्या है। क्या सीसीटीवी में सच दिखाई देगा या ऐसा राज जो सब खत्म कर। गैराज के बाहर सन्नाटा था। मालिक बिना कुछ बोले घर के अंदर चल पड़े। आओ देखते हैं सच क्या है। रमेश और मालकिन ने एक दूसरे को देखा। दोनों समझ चुके थे अब खेल बहुत खतरनाक हो चुका है। तीनों धीरे धीरे सीसीटीवी रूम की तरफ बढ़े। कॉरिडोर में सिर्फ कदमों की आवाज गूंज रही थी। रमेश का दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर फुटेज में वो पर्दे के पीछे दिख गया तो सब खत्म। मालिक ने सीसीटीवी रूम का दरवाजा खोला। अंदर छोटा सा कमरा, दीवारों पर कई स्क्रीन चमक रही थी। बैठो। मालिक कुर्सी पर बैठ गए। रमेश खड़ा रहा, माथे पर पसीना। मालकिन शांत दिखने की कोशिश कर रही थी। मालिक ने रिकॉर्डिंग चालू की। चलो, रात 10:55। स्क्रीन पर फुटेज चलने लगी। रमेश सीढ़ियों से ऊपर जाता दिखा। दरवाजा खुला, वो अंदर गया, फिर दरवाजा बंद। रमेश की सांसें तेज हो गईं। अब वही पल आने वाला था जब मालिक ने दरवाजा खटखटाया था। मालिक स्क्रीन को ध्यान से देखने लगे। अब सच पता चलेगा। लेकिन तभी स्क्रीन अचानक फ्रीज हो गई। मालिक चौंके। उन्होंने फिर से वीडियो चलाया, लेकिन वही जगह फिर रुक गई। उन्होंने दूसरी स्क्रीन देखी, वहां भी वही टाइम, वही फ्रीज। तीसरी स्क्रीन, वहां भी वही। कमरे में भारी सन्नाटा फैल गया। मालिक धीरे धीरे कुर्सी से उठे। सभी कैमरे एक ही समय पर बंद। उन्होंने सीधे रमेश की तरफ देखा। तुमने किया है ये? रमेश घबरा गया। नहीं सर, मैं कैसे कर सकता हूं? अब मालिक की नजर मालकिन पर गई। या तुमने? मालकिन शांत आवाज में बोली, मैं क्यों करूंगी? कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। फिर मालिक धीमे स्वर में बोले, इस सिस्टम को सिर्फ एक इंसान बंद कर सकता है। रमेश डरते हुए बोला, कौन? मालिक की आवाज और धीमी हो गई, जिसके पास मास्टर एक्सेस हो। रमेश के चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब घर में कोई और भी है? मालिक बोले, या कोई हम में से? तभी अचानक स्पीकर से आवाज आई, रिकॉर्डिंग सेव्ड। तीनों बुरी तरह चौंक गए। अचानक स्क्रीन अपने आप ऑन हुई, लेकिन इस बार लाइव फुटेज नहीं थी। एक नया वीडियो चल रहा था। वीडियो में वही कमरा, वही रात, वही 3 लोग, लेकिन कैमरा एंगल अलग था, जैसे कोई छुपा कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा हो। फिर वीडियो में दिखा
मालकिन खुद दरवाजा लॉक कर रही थी और फिर धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। रमेश शौक में पीछे हट गया। मालिक ने धीरे धीरे मालकिन की तरफ देखा। तो ये सब तुमने प्लान किया था? मालकिन चुप रही, फिर अचानक वो हल्का सा मुस्कुराई। नहीं, ये प्लान मैंने नहीं किया, रमेश कांपती आवाज में बोला। तो फिर किसने? मालकिन ने सीधे स्क्रीन की तरफ देखा, जिसने अभी भी हमें देख रहा है। कट, डरावना म्यूजिक, ब्लैक स्क्रीन। अगर ये प्लान किसी और का है तो वो कौन है जो सब कंट्रोल कर रहा है? जो देख रहा है वो यही है। कमरे में सन्नाटा था। तीनों की नजरें सीसीटीवी स्क्रीन पर जमी थी। मालकिन धीमी आवाज में बोली, कोई हमें देख रहा है। रमेश घबराकर बोला, मतलब घर में कोई छुपा है? मालिक की आंखें सिकुड़ गईं। या कोई बहुत पास है। अचानक स्क्रीन अपने आप बदलने लगी। अब लाइव फुटेज चल रहा था। कॉरिडोर, सीढ़ियां, किचन, सब नॉर्मल। तभी एक कैमरे में हल्की सी मूवमेंट दिखी। रमेश चौंका। रुको, ये क्या है? स्क्रीन पर एक परछाई तेजी से गुजरी। मालिक चिल्लाए, जूम करो। रमेश ने स्क्रीन जूम की, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिखा। अब तीनों समझ चुके थे, घर में कोई था। मालिक तुरंत बोले, चलो अभी देखते हैं। तीनों कमरे से बाहर निकले। कॉरिडोर में डरावना सन्नाटा था। हर कदम भारी लग रहा था। तभी एक दरवाजा हल्का खुला दिखा। कमरा नंबर 3। मालिक ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन खिड़की खुली थी। पर्दे हवा में हिल रहे थे। रमेश फुसफुसाया, कोई अभी अभी यहां था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। एक छोटा ब्लैक डिवाइस। उसने उठाया। ये क्या है? मालिक का चेहरा बदल गया। ये कैमरा ट्रांसमीटर है। रमेश हैरान, मतलब किसी ने घर में अपने कैमरे लगाए हैं? मालिक गंभीर आवाज में बोले, हां, और सीसीटीवी भी उसी ने हैक किया है। अचानक पीछे से धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों पलटकर देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। मालकिन डरकर बोली, ये मजाक नहीं है। रमेश धीरे से बोला, अगर वो हमें देख रहा है तो हमारी हर चाल जानता है। उसी पल पूरे घर की लाइट ऑफ हो गई। चारों तरफ अंधेरा। मालकिन चीख पड़ी, कौन है? अंधेरे में एक धीमी आवाज गूंजी, आखिर मिल ही गए। तीनों जम गए। रमेश कांपती आवाज में बोला, कौन हो तुम? आवाज फिर आई, जो शुरू से तुम्हें देख रहा था। अचानक लाइट ऑन हुई और सामने खड़ा आदमी देखकर तीनों के होश उड़ गए। वो कोई अनजान नहीं था। वो घर का पुराना नौकर था, जिसे महीनों पहले गायब समझा गया था। जो गायब था वो वापस कैसे आया? और वो सब कुछ क्यों देख रहा था? सबको धमका रहा है। कमरे में तनाव था। श्याम सबको घूर रहा था। तभी मालकिन अचानक आगे बढ़ी। बस करो श्याम। सब चौंक गए। इस बार उनकी आवाज में डर नहीं, थकान थी। कब तक ये सब चलेगा? श्याम भी कुछ पल चुप रहा। रमेश हैरान, मैडम? मालकिन उसकी तरफ देखती हैं। रमेश, जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें आज रात इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। कमरे में सन्नाटा। वो धीरे धीरे रमेश के करीब आती हैं। 5 साल से तुम इस घर में हो, कभी झूठ नहीं बोला, कभी गलत काम नहीं किया। रमेश कुछ बोल नहीं पाता। मालकिन की आंखें नम। आज पहली बार मुझे डर लगा, और लगा अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो वो तुम हो। श्याम चुपचाप सब देख रहा था। मालिक गुस्से में, ये सब ड्रामा है। मालकिन तेज आवाज में, नहीं, आपने हमेशा सब कंट्रोल किया, लेकिन आज मैं अपनी बात कहूंगी। फिर धीरे से, मैं इस घर में खुश नहीं हूं, और आज पहली बार मैं किसी पर भरोसा कर रही हूं, रमेश पर। रमेश की आंखें भर जाती हैं। श्याम हल्का हंसता है। तो असली कहानी ये है, पैसा नहीं, भरोसा। रमेश आगे आता है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन गलत के साथ भी नहीं। अगर सच बाहर आना चाहिए तो आए। कमरे में सन्नाटा। एक तरफ मालिक, दूसरी तरफ श्याम, और बीच में रमेश। तभी मालकिन धीरे से उसका हाथ पकड़ लेती हैं। अब फैसला तुम्हें करना है। रमेश उनकी तरफ देखता है, फिर मालिक की तरफ, फिर श्याम की तरफ।
अगर मैं सच चुनूं तो सब बदल जाएगा। साइलेंस, सॉफ्ट म्यूजिक। क्या रमेश सच चुनेगा या किसी का साथ देगा? मालकिन, फैसला तुम्हें करना है। कमरे में सन्नाटा। रमेश धीरे से मालकिन का हाथ देखता है, फिर मालिक, फिर श्याम। रमेश का फैसला। रमेश गहरी सांस लेता है। मैं सच का साथ दूंगा। मालकिन की आंखों में आंसू। सच सामने आता है। श्याम तुरंत वीडियो चालू करता है। स्क्रीन पर मालिक की सच्चाई सामने, उनका कंट्रोल, डर, सब दिखता है। मालिक गुस्से में, ये सब बंद करो। रमेश पहली बार मजबूती से, अब कुछ नहीं रुकेगा। सब खत्म। बाहर पुलिस सायरन। श्याम, मैंने पहले ही सब भेज दिया। पुलिस आती है, मालिक को ले जाया जाता है। कमरे में सन्नाटा। इमोशनल ट्रांजिशन। मालकिन टूट कर बैठ जाती हैं। मैं इतने साल डर में जीती रही। रमेश धीरे से उनके पास बैठता है। अब डर खत्म। अब आप अकेली नहीं हैं। रिश्ते की शुरुआत। मालकिन उसकी तरफ देखती हैं। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। रमेश हल्का सा मुस्कुराता है। मैंने सिर्फ सच चुना। दिल से जुड़ाव। कुछ सेकंड की खामोशी। मालकिन धीरे से उसका हाथ पकड़ती हैं। इस बार रमेश हाथ नहीं छोड़ता। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। बिना कुछ बोले सब समझ जाते हैं। नई सुबह, नया रिश्ता। कुछ दिन बाद घर का माहौल बदल चुका है। अब डर नहीं, अब सन्नाटा नहीं, अब शांति है। रमेश बाहर खड़ा है, जाने लगता है। मालकिन पीछे से, रमेश, वो रुकता है। अब ये घर खाली नहीं रहेगा। अगर तुम चाहो तो। रुकती हैं। हम साथ नई शुरुआत कर सकते हैं। फाइनल मोमेंट। रमेश मुस्कुराता है। धीरे से उनके पास आता है। मैं कहीं नहीं जा रहा। दोनों साथ खड़े। पीछे सूरज उग रहा है। फाइनल एंड। एक नई शुरुआत, एक सच्चा रिश्ता और सही फैसले की जीत। फाइनल वायरल मैसेज। सच सिर्फ जिंदगी नहीं बदलता, रिश्ते भी बना देता है।